बाइबल में लिखा है, हर अच्छी बख्शिश कामिल इनाम ऊपर से है, नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें न तब्दीली आती है और न गर्दिश के सबब से साया पड़ता है। तो ये खुदा ने बड़ा काम किया है शुएब और अफजल गोरी की ज़िंदगी में, इन ख़ानदानों की ज़िंदगी में, इन घरानों की ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में। और खुदा ही इस लायक है कि उसकी शुक्रगुजारी की जाए, उसकी तारीफ़ की जाए और उसे मुबारक कहा जाए। आमीन। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदा के इस फजल के लिए जो खुदा ने हम सब पर किया है कि आज हम शुक्रगुजारी की इबादत में यहाँ पर शरीक हैं। और ख़ास तौर पर मैं शुक्र करता हूँ जो हमारे मोहल्ला की कमेटी है और तमाम जो हमारे अजीज़ व अकारब हैं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मोहब्बत का, यगानगत का, एक एक का इजहार करते हुए इन ख़ानदानों को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि इनके साथ रहे, दुआएं करते रहे। और आज खुदा ने दुआओं का जवाब दिया है। आमीन। मेरी दुआ है किसी तरह ये मोहब्बत, ये यगानगत कायम रहे और खुदा का बेटा यस्सु हमारी ज़िंदगियों, हमारे घरानों से नज़र आता रहे। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई जोशाना और तमाम टीम का जिन्होंने दिल में इस बात को महसूस किया कि हम मिलकर इस बड़े काम की, इस बड़े मौज़े की शुक्रगुजारी करें। आमीन। यकीनन ये मौज़ा ही है जिस तरह खुदा ने काम किया है। यकीनन ये मौज़ा है भाई शुएब की ज़िंदगी में, भाई अफजल गोरी की ज़िंदगी में। ये एक मौज़ा है जो खुदा ने किया है। और खुदा जब मौज़े करता है तो उसके पीछे खुदा की मसलियत होती है। आमीन। खुदा की मसलियत होती है और फिर खुदा उस काम को उससे पूरा करता है उन सारी चीज़ों से। मैं समझता हूँ ये खुदा ने फजल किया है शुएब पर और भाई अफजल पर। और यकीनन ये दोनों भी समझते हैं कि जिस तरह खुदा ने निकाल के लाया है तो अब इनकी आइंदा की ज़िंदगी कैसी होगी और खुदा में कैसी होगी और किस तरह ये दूसरों के लिए बरकत का बाइस होंगे, ताकि बहुत से इनकी गवाहियां सुनकर खुदा को जलाल देने वाले हो सके। आमीन। बाइबल में लिखा है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, खुदा कहता है वो मेरी तमजीद करता है, तारीफ करता है, सताइश करता है। शुक्रगुजारी बहुत ज़रूरी है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो दरअसल हम इकरार करते हैं कि ये हमारे जोर ताकत से नहीं हुआ बल्कि खुदा के फजल से हुआ है। हम सारा जलाल उस काम का खुदा को देते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये मेरे रुपए पैसे की वजह से नहीं हुआ, बल्कि खुदा तेरी रहमत से हुआ है कि तूने सलामती दी, तूने तंदुरुस्ती दी, तूने जिंदगी दी। आमीन। तो जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, खुदा कहता है ज़बूर में कि वो मेरी तमजीद करता है। अब तमजीद करना या सताइश करना सिर्फ प्रस्तिश करना नहीं है। कई दफ़ा लोग समझते हैं जी प्रस्तिश करना गाना है, ये भी एक हिस्सा है, लेकिन प्रस्तिश करने से मुराद है अपना पूरा खुदा को पेश कर देना, अपना आप उसे वक्फ कर देना, उसको दे देना, उसको कहना अब ये मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, ये तेरी है, तूने दी है और तू इस जिंदगी को अपनी कुदरत से, अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। इस तरह की जिंदगी में हम खुदावंद के सुपुर्द कर देते हैं सारी चीज़ों को और फिर खुदा हमें इस्तेमाल करता है। हमारा पहनना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा उठना, हमारा बैठना, ये सब कुछ जो है हम खुदावंद के जो कलाम है उसके मुताबिक करना शुरू कर देते हैं। आमीन। हालेलुया। तो आइए मिसाल की किताब पढ़ते हैं, उसका 24वां बाब, उसकी 3 से 5वीं आयत। लिखा, हिकमत से घर तमीर किया जाता है और फहम से उसको क़याम होता है और इल्म के वसीला से कोठड़ियां नफीस और लतीफ माल से मामूर की जाती हैं। 5वीं आयत, दना आदमी जोर आवर है बल्कि साहिबे इल्म का जोर बढ़ता रहता है। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।
मेरे अजीजों, सुलेमान जिसे खुदा ने कहा कि तेरी मानित अक्लमंद, ना तुझसे पहले कोई बादशाह हुआ होगा और ना तेरे बाद होगा। और सुलेमान का दौरे हुकूमत एक ऐसा दौरे हुकूमत है जिसमें पुरअमन रहा इसराइल, और फिर तरक्याती काम बहुत हुए, तामीराती काम बहुत हुए, और इसराइल की जो सरहदें हैं वो वसत पाई और इसराइल और मजबूत हुआ। और यही दना शख्स जो है, जिसे आकिल कहा गया है, हिकमत से भरा हुआ है, हिकमत की बातें कहने वाला है, हिकमत के साथ मुझे और आपको एक बड़ी भेद की बात कहता है। वो कहता है हिकमत से घर तामीर किया जाता है। हम समझते हैं कि घर सिर्फ ईंटों की बनी हुई इमारत है। अगर ऐसा होता तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने इमारतें तो बनाई हैं, लेकिन उसके अंदर सुकून, इत्मीनान, मोहब्बत, यगानगत नहीं है। और यहां पर सुलेमान हमें कह रहा है कि हिकमत से घर तामीर किया जाता है। घर के अंदर माँ बाप है, बहन भाई हैं, औलाद है, उनके आगे जीवन साथी हैं और बहुत सारे बच्चे हैं। अगर घर के अंदर लड़ाई, झगड़ा, नफरत, कदूरत और घर के अंदर नशा और दूसरी चीजें हैं, इसका मतलब है घर के मालिकों ने हिकमत के साथ उसे तामीर नहीं किया है। बाइबल में लिखा है, औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। ये एक बहुत बड़ी बरकत है। और फिर मैं और आप इस दुनिया में मिरास सिर्फ जगह को समझते हैं, ये जी मेरे बाप का हिस्सा है तो इसमें मेरा भी हिस्सा है, हम उसी को मिरास समझते हैं और उसके लिए हम सब कुछ कर रहे होते हैं, लड़ते, झगड़ते, खून खराबा करते, केस करते, पुलिस केस करते, अदालतों में चले जाते। वो बहन भाई जो कभी इकट्ठे थे, एक जगह पर रोटी खाते थे, एक माँ बाप के तले, साए के तले भड़े हो रहे थे, वही माँ बहन भाई जो है खून के दुश्मन बन जाते हैं। और वजह क्या है? हिकमत से घर की तामीर नहीं की गई। और हिकमत बहुत जरूरी है। यहां पर खुदा का बंदा कह रहा है हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फहम से उसको क़याम होता है। हिकमत का मतलब है एहतियात से, अकल से, आकबत अंदेशी से, दूर अंदेशी से, अगले 10 साल का सोचकर, अगले 20 साल का सोचकर घर को तामीर किया जाता है। और फहम से क्या होता है? उसको क़याम, कायम रहता है। वो बहुत सारे घर तामीर तो किए जाते हैं, लेकिन एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल के पास जब जिम्मेदारी जाती है तो घर कायम नहीं रहता, डिवाइड हो जाता है, दीवारें खड़ी हो जाती हैं, बिक जाता है। और वजह क्या है? बच्चों की नशोनुमा करने में हिकमत को इस्तेमाल नहीं किया गया। खुदा से हिकमत मांगी नहीं गई है। अब हिकमत मिलनी कहां से है? खुदा से। और कई बार हम खुदा के पास जाते ही नहीं हैं। कई हमारे बहन भाई हैं जिन्हें चर्च गए हुए भी साल गुजर जाता है। और हिकमत मिलनी है कलाम से, खुदा से, उसकी हजूरी से। उसे कहा जिसमें हिकमत की कमी हो मुझसे मांगे तो मैं उसे फ्याजी के साथ बगैर मलामत किए हुए दूंगा। हिकमत खुदा से मिलनी है और हिकमत मांग रहे नहीं होते, हम दुनिया में ढूंढ रहे होते हैं। और लिखा है हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फहम से उसको क़याम होता है। और इल्म के वसीला से कोठड़ियाँ नफीस और लतीफ माल से मामूर की जाती हैं। दना आदमी जोरावर है। आमीन। जो साहिब हिकमत है, जो साहिब इल्म है, बाइबल में लिखा उसका जोर बढ़ता जाता है।
उसका जोर क्या होता है? बढ़ता जाता है। जो बाप जो माँ अपने बच्चों की परवरिश खुदा से ली हुई हिकमत से करते हैं, उनके बच्चे एक रहते हैं। उनके घरों में लड़ाई झगड़े नहीं होते, उनके घरों में मोहब्बत ज्यादा परवान चढ़ती है, और उनके घरों में उनके घर जोरावर होना शुरू हो जाते हैं। आमीन। पैसे पे बरकत आती है, कमाई पे बरकत आती है। आप देख ले, 5 लोग कमाने वाले एक घर में हैं, सबकी अपनी अपनी पॉकेट्स हों, सब कमा के लाएं, खुद ही खाएं, खुद ही उजाड़ें, तो घर तमीर होगा, घर में बरकत आएगी। लेकिन अगर यही माँ बाप हिकमत के साथ उन्हें तब जब छोटे थे उनकी परवरिश करें, उनको ऊपर लेकर आएं, और वो बच्चे माँ बाप के ताबे हों, कमा के लाएं, अपने बाप के या माँ के हाथ पे रखें, 5 की कमाई एक जगह आए और वो एक जगह से कमाई लगेगी, तो घर तमीर होगा, घर में बरकत आएगी, घर में खुशहाली आएगी और सलामती आएगी। आमीन। ऐसे घराने जोरावर घराने, इसीलिए लिखा साहिब इल्म का जोर बढ़ता जाएगा, साहिब इल्म का जोर बढ़ता जाएगा। मेरे जो हिकमत बहुत ज्यादा जरूरी है, और खुदा चाहता है कि खुदा के जो बेटे बेटियां हैं वो हिकमत से भरे हुए जिंदगी गुजारें। तो किस लिए हमें हिकमत चाहिए? आइए मिसाल 27 बाब और उसकी 23वीं से 27वीं आयत को पढ़ते हैं। बड़ी खास बातें ये, खानदानों की तरक्की तमीरी के लिए बातें हैं, इनको हमने पास रखना है और साथ लेके जाना है और इन पर अमल करना है। इमसाल 27 और उसकी 23 से 27वीं आयत। साउंड थोड़ा सा मेरा बढ़ा दो यहाँ का। लिखा है, अपने रेवड़ों की खूब हिफाजत कर। सुने गौर से, 23वीं आयत। अपने रेवड़ों का हाल दरियाफ्त करने में दिल लगा और अपने गल्लों को अच्छी तरह से देख। ये भी इमसाल का मुसन्निफ, खुदा का बंदा मुझसे और आपसे हिकमत की बात कर रहा है। एक किसान, एक चरवाहे के लिए उसके जो जानवर हैं, भेड़ें और बकरियां बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। अगर चरवाहे की भेड़ बकरियां चोरी हो जाएं, या उनको बीमार पड़ जाएं, या वो फले ना बढ़े ना, तो वो उसके किसी काम की नहीं है। और यहाँ खुदा का बंदा सुलेमान क्या कह रहा है? कह रहा है, अपने रेवड़ों का हाल दरियाफ्त करने में दिल लगा। क्या इससे मुराद है? जब आपके बर्रे, जब आपके बेटे, जब आपकी बेटियां, जब आपके बच्चे स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, गली में जाएं, किसी के दोस्त बने, किसी की सहेली बने, तो उनको मोहतात से सुनो, एहतियात से उनको देखो, खूब उनका हाल दरियाफ्त कर। किसके पास गए, किससे मिले, क्या करते हैं, खाते पीते तो नहीं है, कहीं पर गलत काम तो नहीं कर रहे। ऐसे माँ बाप के बच्चे जो हैं उनके लिए दुख का बाइस नहीं होते। बाइबल में लिखा है, वो बच्चा जो बगैर तरबियत छोड़ दिया जाता है दुख का बाइस होता है। उनके माँ बाप के दुख भर जाते हैं, वो आंसू बहाते हैं। वजह क्या? बच्चे सबको प्यारे, मुझे प्यारे, छोटे छोटे हैं अभी, लेकिन मुझे प्यारे हैं। 3 दिन पहले हमारी छोटी जो बच्ची है 9 महीने की, उसकी माँ को वो तंग कर रही थी, उसने 2-3 थप्पड़ मारे और वो रोई और सो गई। अब माँ को नींद ना आए तो मुझे आप कहते, जवेद में नींदर नहीं आ रही। मैं क्यों है ए तंग कर रही थी, मैं मारे है। तो मैं कोई बात नहीं, अगर आपने डिसिप्लिन उसे किया है तो सो भी तो गई है वो। आपका आज का किया हुआ डिसिप्लिन, आप जब बुढ़ापे में जाएंगे आपके लिए बच्चे फायदेमंद होंगे। आज मसीह मुआशरे को जरूरत है। आज कितने घराने दुख का बायस है, रो रहे हैं माँ बाप। जब बच्चे छोटे थे हमने उन्हें संभाला नहीं, उनसे प्यार नहीं किया। देखे, प्यार सिर्फ यही नहीं है, प्यार उनकी तरबियत करना ये भी प्यार है। उन्हें बड़े होकर बुरे दोस्तों से, बुरी चीजों से बचाना ये भी प्यार है। क्या आप बच्चे को नंगी तार दे देते हैं हाथ में बिजली की? कौन कौन दे देता नंगी तार बिजली की हाथ में? नहीं ना। क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको पता उसमें क्या है, करंट है, बिजली लगेगी, बच्चा मर जाएगा।
ऐसे ही बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बाद में रोने से बजाय पहले ही उनको मोहब्बत से पेश आए, उन्हें कंट्रोल करें, उन्हें घर में रखें, उन्हें अपने गले से लगा के रखें, उन्हें कहें भाई आप कहीं नहीं जा सकते, आपके दोस्त कौन है हमें पता होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये बच्चे मेरे पास छोटे छोटे भाई इकबाल का बेटा मुराद या दूसरे बच्चे ये स्कूल के बाद वहीं रुक जाने, तो भाई इकबाल का अक्सर फोन आना, सर जी वो मुराद आपके पास है। मैंने हाँ जी मेरे पास, ठीक है चलो ठीक है आपके पास है, फिर कोई बात नहीं। पीछा करें बच्चों का। और यहाँ इमसाल का मुसन्निफ कह रहा है अपने रेवड़ों का हाल दरियाफ्त करने में दिल लगा, उनका पता कर, वो कौन सी आदत को डेवलप कर रहे हैं, वो किस सिमत जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। उनका मुस्तकबिल वही होगा जो आज वो कर रहे होंगे। आज बहुत से घराने गरीब हैं, उसकी वजह है माँ बाप ने जिन बच्चों ने उन्हें दूध देना था, ऊन देनी थी, कमा के खिलाना था, उनकी हिफाजत नहीं की, उनका हाल दरियाफ्त नहीं किया और उन्हें गलत सिमत जाने दिया और वो भी चले गए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमाकत लड़के के दिल से जुड़ी हुई है। ये जो बच्चे हैं ना, कई दफा इन्हें लगता है कि मैं ज्यादा होशियार हूं, मैं ज्यादा चालाक हूं, अम्मा नू की पता, अब्बे नू की पता, मैनू पता है। लेकिन मैं बता दूं ये छोटी उम्र में हमाकत होती है, छोटी उम्र हमसे गलत फैसले करवाती है, छोटी उम्र हमें गलत पटड़ी पर लेके चली जाती है, छोटी उम्र में ही बच्चे गलत दोस्त गलत सहेलियां बना लेते हैं। छोटी उम्र में कोई माँ किसी बच्ची को नहीं सिखाती कि जनाब आप गलत तरीके से फ्रेंडशिप कर लो, कोई बाप किसी बेटे को नहीं सिखाता कि आप किसी की बेटी भगा के ले जाओ, कोई नहीं सिखाता। ये जो मुआशरा है जहां हमारे बेटे बेटियां फंस गए हैं, वो मुआशरे में सीखते हैं और फिर वो काबू नहीं आते, फिर वो माँ को भी रुलाते हैं, बाप को भी रुलाते हैं, मुआशरे में इज्जत बेइज्जती का बाइस बनते हैं। इसलिए कहा गया अपने रेवड़ों की का हाल दरियाफ्त करने में दिल लगा और अपने गल्लों को अच्छी तरह से देख। अब हमारा दिल कहाँ लगा हुआ है? हमारा दिल किसी और तरफ लगा हुआ है, अपने बच्चों की तरफ तो लगा ही नहीं हुआ। रात 11 बजे हम जब छोटे थे तो 9 बजे के बाद हमें बाहर रुकने की इजाजत नहीं थी। ज्यादा बड़ा दूर का सफर नहीं है ये। जब हम छोटे थे, अब हम अपने बच्चों के साथ भी यही करते। जैरल कहाँ थे आप? जी भाई दिलशाद ठीक है, फिर दिलशाद भाई के साथ ठीक थे। बाहर नहीं हमने रहना, घर में रहना है। और दोस्त कौन है आपके? आपको जब आप दिल लगाएंगे बच्चों के साथ फिर ही पता चलेगा ना। तो हमने तो बच्चों को छूट दी हुई है, बेटियों को हमने कैद किया हुआ है और बेटों को ऐसे छोड़ा हुआ है कि वो बाद में जिन्होंने हमें संभालना है, माँ बाप को संभालता कौन है? बेटे। और बाद में बेटियां बेचारी आंसू बहाती अपने ससुराल से भी आ जाती हैं दुखी होकर, हाय मेरी अम्मा, हाय मेरा अब्बा। और बच्चे बेटे जिनको हमने खुला छोड़ा वो हमें पूछते भी नहीं। तो उनका हाल दरियाफ्त करने में दिल लगाना है। अगर आप चाहते हैं मुआशरा तरक्की करे, घर तरक्की करे, सिकंदराबाद की बरकत बढ़े, लोग सिकंदराबाद की तरफ रुख करें और कहें कि भी सिकंदराबाद से हमें अच्छा बेटा चाहिए, अच्छा बेटा अपनी बेटी के लिए रिश्ता, तो फिर अपने बेटों को संभालें, उन्हें बचाएं। आपकी इज्जत है, इलाके की इज्जत है, मुस्लिम मुआशरे की इज्जत है और सबसे बढ़कर आपके और मेरे खुदावंद यीशु की इज्जत है। लोग कहेंगे सिकंदराबाद में माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, सिकंदराबाद में ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने बेटों को बेटियों को संभाला हुआ है, जिन्होंने उन पर तवज्जो दी है, जिन्होंने उनकी देखभाल की हुई है, जिन्होंने अपने बच्चों की हाल दरियाफ्त करने में दिल लगाया है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि दौलत सदा नहीं रहती, क्या तिजोरी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है? सूखी घास जमा की जाती है, फिर सब्जा नमाया होता है और पहाड़ों पर से
चारा काट कर फराहम किया जाता है बड़े तेरी पोशिश के लिए। ये जो लड़के हैं ना, ये खुदा ने घर में दिए हैं, माँ बाप को खुदा कह रहा है तेरी पोशिश के लिए है। आगे चलकर जब तू बूढ़ा होगा तेरी ये खिदमत करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब हम उनकी तरबियत करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और फिर माँ बाप बदनाम किन्हें करते हैं? बीवियों को, उनकी बीवियों को, अपने बेटों की बीवियों को कहते हैं जी जदों दी आई है ना उदों दा बदल गया। लेकिन ये नहीं पता अगर अच्छी तरबियत की जाएगी, चाहे कोई भी दुनिया का आ जाए माई का लाल, वो उस बच्चे को बदल नहीं पाएगा, बल्कि वो अपने माँ बाप के साथ बड़ा अटैच रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। लिखा है क्योंकि दौलत सदा नहीं रहती और क्या तिजोरी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। दौलत जब हम बड़ों का ख्याल करेंगे, बेटों का ख्याल करेंगे, बेटियों का ख्याल करेंगे, उन्हें अच्छी तरबियत देंगे, अच्छी तालीम देंगे, वो तरक्की करेंगे, नूर बन के चमकेंगे। अगर कोई हादसा हो भी जाएगा, दौलत चली भी जाएगी, फिर दोबारा आ जाएगी, क्योंकि आपने उनको तरबियत दी हुई है, आपने उन्हें क्या किया हुआ है? सिखाया हुआ है। आमीन, आपने उन्हें सिखाया हुआ है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कलाम मुकद्दस पर हम जो है तवज्जो करें। लिखा है सूखी घास जमा की जाती है, फिर सब्जा नुमाया होता है और पहाड़ों पर से चारा काट कर फराहम किया जाता है। बड़े तेरी कोशिश के लिए हैं और बकरियां तेरे मैदानों की कीमत हैं, और बकरियों का दूध तेरी और तेरे खानदान की खुराक और तेरी लोंडियों की गुजरान के लिए काफी है। आमीन। एक और हवाला पढ़े, इमसाल 24 बाब, इमसाल 24 बाब और उसकी 30वीं से 34वीं आयत। कितने समझ रहे हैं खुदा हमसे बातें कर रहे हैं आज? आमीन। अच्छा, कंवारे ये ना समझो कि मेरे ना गल्ला नहीं करन दिया, आपसे भी कर रहा है बातें। जब आपको खुदा आने वाले दिनों में जीवन साथी देगा, औलाद देगा, तो अज की गल पल्ले बन लेनी है। उन्होंने कुछ कर नहीं देना, इधर नहीं होना, उनकी अच्छी तरबियत करनी है, उनको अच्छा सिखाना है, ताकि वो मुआशरे के लिए फायदेमंद हो, नुकसान का बायस ना हो। आमीन। 30वीं आयत से हम पढ़ते हैं 34वीं आयत तक। लिखा है मैं काहिल के खेत के पास से गुजरा। सुने, मैं बहुत ज्यादा जाता हूं खेतों में, इन गांव गोठों में, और मैं जमीन को बड़ा गौर करता हूं। मैं ऐसे खेत देखता हूं जो बड़े खूबसूरत हैं, फसल बड़ी अच्छी लगी हुई है, अच्छी उसमें से जड़ी बूटी घास फूस निकाला हुआ है, और फसल बड़ी अच्छी खूबसूरत खेत। और इसी तरफ मैं देखता हूं ऐसे खेत भी हैं जो बंजर पड़े हैं, जहां झाड़ियां हैं, जहां कांटे हैं, ऊंट कटारे हैं, और जहां पर सही काम नहीं हुआ, खाली पड़े मैदान, कोई फायदा नहीं उनका। आप मुआशरे पर गौर करें। जब आप गली में से गुजरेंगे, आपको दो तरह के घर मिलेंगे, दो तरह के खानदान, दो तरह के माँ बाप। एक वो होंगे जो काहिल होंगे, जिन्होंने बच्चों पर तवज्जो नहीं दी, जिन्होंने बेटियों पर तवज्जो नहीं दी, बेटों पर तवज्जो नहीं दी, अपने घराने पर तवज्जो नहीं दी। बच्चे जो कुछ मर्जी करते रहे, उन्होंने बच्चों को देखा नहीं, उन्होंने उन्हें डांटा नहीं, उन्हें संभाला नहीं, उन्हें प्यार नहीं किया, अपने पास नहीं बिठाया। और एक वो है जिन्होंने बच्चों पर थोड़ी तवज्जो दी, उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके उठने बैठने में, उनकी दोस्तियों में बड़ा मोहतात रहे, उन्हें थोड़ा सा संभाल के रखा, बचा के रखा। ये एक बड़ी कीमती दौलत है। ये दौलत चोरी हो जाए वापस नहीं आती। आपका सोना चोरी हो जाए, आप साल दो में फिर बना लेंगे, लेकिन आपका 25 साल का बेटा चोरी हो जाए, नशे में पड़ जाए, आइस में पड़ जाए, हेरोइन में पड़ जाए, और बहुत सारे नशे करना शुरू हो जाए, नाफरमान हो जाए, वापस आएगा? नहीं आ पाए। तो बहुत जरूरी है इस बात को समझना। और यहां खुदा का बंदा यही कह रहा है, वो कह रहा है मैं काहिल के खेत के पास से गुजरा, और क्या देखा उसने? लिखा मैं बेअकल के पाकिस्तान के पास से गुजरा, और देखो वो सब का सब कांटों से भरा था और बिच्छू बूटी से ढका था, और उसकी संगीन दीवार गिराई गई थी। ये खेत कैसा है, ये घर कैसा है, जिसका जिक्र सुलेमान यहां पर कर रहा है।
वो कह रहा है ये घर एक काहिल शख्स का है, एक ऐसे शख्स का है जो बेअकल है और उसके घर में कांटे हैं। उसके घर में नाफरमानी है, ताबेदारी नहीं है, उसके घर में इत्मीनान, अमन नहीं है। एक ऐसा घर जिसमें कांटे हैं, बिच्छू बूटी है। और जितने लोग खेत में काम करने के काम से वाकिफ हैं, फसल की ताकत बिच्छू बूटी खा जाती है। क्यों गोडी करते हैं, क्यों निकालते हैं एक्स्ट्रा चीजें? जब घर के मालिक माँ बाप काहिल होते हैं, सुस्त होते हैं, तो वो बच्चों में से गलत बातों को निकालते नहीं है, नाफरमानी को दूर नहीं करते। परसों हमारा एक बेटा नेहमिया, उसने अपने टीचर्स के साथ जो है मतलब अच्छा रवैया नहीं किया, बदतमीजी भी नहीं थी, रवैया सही नहीं था। तो उसके टीचर ने मुझे बताया और मैंने डंडा पकड़ा और डंडे के साथ उसे मारा। और उसका ना उसे नुकसान हुआ, ना मुझे कोई क्यों रोटियां मिल गईं, लेकिन हुआ ये कि अब वो अपने टीचर की इज्जत करेगा। और एक वक्त जब वो 20-25 साल का नौजवान होगा, यूनिवर्सिटी पढ़ के आएगा, तो मेरे लिए फायदा मंद होगा। बिच्छू बूटी क्या है? जब हमारे बच्चों में गलत आदतें आ जाएं, लड़ाई झगड़ा, नशा और नाफरमानी, बुरी सोबत, ये बिच्छू बूटी है। और इसको निकालना हमारा काम है, माँ बाप का। और यहां पर खुदा का बंदा कह रहा है, मैं काहिल के खेत के पास से गुजरा, ऐसे घर के पास से जो बेअकल का घर है, जो कांटों से भरा है, बिच्छू बूटी से ढका है, उसकी संगीन दीवार, हफाजती दीवार टूटी हुई है। हफाजती दीवार, ये दीवारें हैं ना, तो कोई अंदर नहीं घुस सकता। अगर दीवार टूटी होगी तो रात नींद नहीं आएगी। हाँ जी, बहन इशारा कर रही है मुझे, रात को नींद नहीं आएगी। वजह क्योंकि इनसिक्योरिटी है ना, हिफाजत नहीं है। तो अगर माँ बाप अपने बच्चों की हिफाजत नहीं करेंगे तो बच्चे तरक्की नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे मैं कई दफा देखता हूं गुस्सा करते हैं माँ बाप की तरबियत पर। खुश हो कि हमें कोई तरबियत करने वाला है, हमें कोई प्यार करता है। खुश हो जब आपको डांटा जाए, जब आपको मारा जाए, जब आपको मना किया जाए, खुश हो। वो बच्चे जिन्हें मना किया नहीं जाता, जिन्हें डांटा नहीं जाता, जिन्हें तरबियत नहीं की जाती, वो बच्चे मुआशरे में फलदार और फायदेमंद नहीं है। उनकी कोई इज्जत भी नहीं होती मुआशरे में आगे चलकर। और जिन बच्चों की तरबियत की जाती है, उनको डांटा जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पूछा जाता है, वो बच्चे आगे चलकर मुआशरे के लिए, अपने घराने के लिए बरकत का बाइस होते हैं। मैं जब भी यकीन माने, जब भी मैं किसी मुल्क, आज मुझे फोन आया कि मुझे दावत दी किसी ने कि आप हमारे मुल्क में आके कलाम सुनाएं, तो मैं जब भी किसी मुल्क में जाता हूं तो मैं उस मुल्क के एयरपोर्ट पे उतरते सबसे पहले शुक्रगुजारी खुदा की पता क्या करता हूं? ऐसे वालिदैन दिए जिन्होंने मुझे बुरी सोबत से बचा लिया। मैं भी जा रहा था, मैं भी शराबियों के साथ जा रहा था, मैं भी कई दफा चर्च पीने वालों के साथ बैठता था, मैं भी ये लड़कियों लड़कों के चक्कर में पड़ जाता। अगर मेरा बाप जो मुझे पकड़ ना लेता, अगर वो डंडे ना मारता, अगर वो सख्त असूल ना बनाता, अगर वो ये ना कहता कि जवेद 9 बजे तक बाहर रह सकते हो, ओदे बाद नहीं। अच्छा, उसे मेरे दोस्तों का पता होता था, उसे पता था इसका दोस्त कौन है, और वो मुझे पूछता था कि ये आपका दोस्त ना आपके स्कूल पढ़ता है, ना ये पढ़ने वाला है, ये दूसरे बंदे हैं, इसके तुम क्यों दोस्त हो इनके? तो मैं कहता बाजी हुण महल्ले च रहने साडे दोस्त ने, यार वो नशा करते, वो कहता, मैं कहता मैं तो नहीं करता, उन्हें आज नहीं करता, कल तुम ही करेंगे। वो ऐसे मुझे पकड़ के लेके आता।
اور 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اور آخرکار اس نے مجھے بچا لیا، چھڑا لیا۔ اور اب کئی دفعہ میں کسی ایئرپورٹ میرے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں خدا تیرا شکر ہے، ایسے والدین دیے جو جاگ رہے تھے، جنہوں نے دل لگایا اور جنہوں نے ہمیں بچا لیا۔ یہ بچے ہمارا اثاثہ ہیں، اور یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی سنگین دیوار، حفاظتی دیوار جو کھیت کے اندر لومڑیوں کو، جانوروں کو آنے سے روکتی ہے، خدا کہہ رہا ہے ٹوٹی ہوئی دیکھی، گرائی ہوئی دیکھی۔ کیا ہم نے حفاظتی دیوار اپنے بچوں کے چگرد بنائی ہوئی ہے؟ کیا ہم ان کا خیال کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے دل لگایا اپنے بچوں کے ساتھ؟ کیا ہم اپنا زیادہ ٹائم دنیا داری میں گزار رہے ہیں اور بچوں کی کیئر نہیں کر رہے؟ یا صرف بچوں کی سائیڈ تو نہیں لینے والے بن گئے کہ صرف بچوں کی سائیڈ لے رہے ہیں، بچوں کی سائیڈ، بچہ سیاہ کرے، سفید کرے، جو بھی کرے۔ کئی مائیں جناب لڑتی ہیں محلے داروں سے، تم کون ہو، نہ تو کھوانا ہے۔ اور وہ محلے دار بزرگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ کا بچہ یہ کر رہا ہے، اس کو اس لیے ڈانٹا ہے، تو ماں پیچھے پہ جاتی ہیں، خوش ہوں کہ کوئی ہمارے بچوں کی کیئر کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، ہمارے بچوں کو سنبھال رہا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے پھاٹک ویران ہے، پھاٹکوں پر کوئی بزرگ نہیں ہے۔ جب بزرگ ہمارے بچوں کو منع کریں، ان کو پوچھیں، خوش ہوں کہ کوئی ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ آپ کبھی اس ماں کے پاس بیٹھیں، اس باپ کے پاس بیٹھیں جس کے بچے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، ان کے آنسو نہیں رکیں گے۔ وہ آپ کے دکھ، جب اپنا دکھ آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنا زیادہ برا ہوا ہے۔ آج مسیح معاشرہ، ہمارے بچے بھی دوسروں کی طرح ہی ہیں۔ آج ہماری بیٹی گلی میں سے گزرے، چہکتی، مہکتی، ہنستی، کھیلتی، کودتی، ایک دوسرے کو تنگ کرتی گزریں گی۔ لیکن اگر دوسرے معاشرے کی بیٹی کو دیکھیں، دوپٹہ اچھے طریقے سے لیا ہوا ہے، خاموشی سے ایسے جائیں گی، سیدھی ناک کی سیدھ جائیں گی، ناک کی سیدھ آئیں گی، کسی کو مجال بھی نہیں ہوتی کہ ان بیٹیوں کی طرف آنکھ بھی اٹھا لیں۔ اور ہماری بیٹیوں کے پیچھے لوگ جو ہیں دھڑا دھڑ پڑے ہوتے ہیں۔ تربیت کی کمی، انہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ بیٹا گلی چو لنگنا ہے تو تھوڑا پیار نہ، آرام نہ لنگنا ہے، کوئی نہیں آپس سے گل کرنی، نہ ادھر ویکھنا ادھر ویکھنا، سیدھا جانا تو سیدھا آنا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری سنگین دیوار جو ہے وہ ٹوٹی نہ ہو۔ تب میں نے دیکھا اور اس پر غور کیا، ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی، تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑا رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ، اسی طرح تیری مفلسی، تیری غربت راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ یہ جو ماں باپ سوئے ہوئے ہیں غفلت کی نیند، جب غربت اور تنگ دستی آ جائے گی، قرضے چڑھ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر انہیں پتا چلے گا یہ آپ کے بچے کمیٹیاں ہیں جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے تربیت کرنے میں، پڑھانے میں، ان پر وقت خرچ کرنے میں، ان کو خدا کی طرف لگانے میں، یہ انویسٹمنٹ نکلے گی۔ یہی بچہ جب 2-2 لاکھ، 1.5 لاکھ، 3-3 لاکھ کما کے لائے گا مہینے کا، تو آپ جناب بادشاہ بن کے گھر میں ان کی تربیت جب کی ہوگی پھر، ورنہ وہی 25,000 40,000 50,000۔ اور وہ بھی کئی دفعہ آج مقابلے کا اتنا دور ہے، جاب ملتی نہیں ہے، روزگار ملتا نہیں ہے، بچے بچارے گھروں میں فارغ بیٹھے ہوئے، لیکن تربیت ان کو اور اوپر لے کے آ سکتی ہے۔ آمین آمین۔ اب یہاں پر امثال 24 میں ہی اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں خدا کا بندہ لکھتا ہے کیوں ایسا ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے آسمان کی بادشاہی پر شروع سے زور ہو رہا ہے۔ 2 بادشاہی ہیں، ایک بادشاہی ہے تاریکی کی، ایک بادشاہی ہے نور کی۔ اب نور کی بادشاہی اپنی طرف کھینچتی ہے اور تاریکی کی بادشاہی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب جو بادشاہی زوراور ہوگی وہ بادشاہی کھینچ کے لے جائے گی۔ اب کئی دفعہ ماں باپ بھی تاریکی کے حصے میں پڑ جاتے ہیں، اسی بادشاہی کے حصے دار بن جاتے ہیں اور بچوں کی بچانے کی بجائے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔
पढ़े जरा 11वीं और 12वीं इसी चैप्टर की 24 में, जो कत्ल के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा। सुने, जो मारे जाने को हैं उनको हवाले ना कर। जो कत्ल के लिए घसीटे जा रहे हैं उनको क्या कर? छुड़ा। जो मारे जाने को है उनको हवाले ना कर। अगर तू कहे देखो हमको ये मालूम ना था, तो क्या दिलों को जांचने वाला ये नहीं समझता? और क्या तेरी जान का निगहबान ये नहीं जानता? और क्या वो हर शख्स को उसके काम के मुताबिक अजर ना देगा? आमीन। तो ये जो काम हो रहा है ना, यीशु मसीह ने नए अहदनामे में कहा चोर चोरी करने, मारने और हलाक करने आता है। चोर क्यों आता है? चोरी करने, मारने और हलाक करने। अगर चोर आपकी जिंदगी में आया है तो समझ जाए वो चोर क्या करना चाहता है? चोरी करना चाहता है, मारना चाहता है और हलाक करना चाहता है। तसव्वुर करें, अगर हमारे बच्चों की हमने हिफाजत ना की और चोर उन्हें चोरी करके ले गया, तो क्या वो बच्चे हमारे लिए फायदेमंद होंगे? चर्च के लिए फायदेमंद होंगे? मोहल्ले के लिए फायदेमंद होंगे? मसीही कौम के लिए फायदेमंद होंगे? अपने मुल्क के लिए फायदेमंद होंगे? कभी भी नहीं। लेकिन वही बच्चे अगर हमने हिफाजत कर ली, उनकी चोर के हाथों से बचा लिया, तो वो बच्चे ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी नस्लों के लिए भी फायदेमंद होंगे। बल्कि आने वाले लोग भी कहेंगे जनाब फलां दी धी, फलां दा पुत्र बड़ा जबरदस्त है, खुदा उन्होंने बरकत दे, बड़े चंगे ने, बड़ी जबरदस्त तरबियत उन्होंने की है, और उसका फायदा, उसकी इज्जत हमें भी मिलेगी और हमारे मुआशरे को भी मिलेगी। आमीन। तो चोर के हाथों से हमने बचाना है। अब कैसे बचाना है? लूका 10 बाब और उसकी 21वीं 22वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज है, इसको पढ़ना है जरा। किस तरह हमने चोर से अपने बच्चों को बचाना है। लूका 11 बाब 21वीं और 22वीं आयत लिखा है, जब जोर आवर हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है। आमीन, आमीन। मैंने पहले बताया, सोना चांदी चला जाए फिर आ जाएगा। सबसे कीमती माल जो माँ बाप का है वो उसकी औलाद है। कितने इस बात का यकीन करते हैं, मानते हैं इस बात को? सबसे कीमती माल जो किसी भी माँ बाप का है, किसी भी माशरे का, किसी भी कौम का है, वो उनकी नस्ल है, उनकी औलाद है, उनके बच्चे। अगर वो चोरी करके ले जाए, चोर नशे में या किसी और कामों में, वो बच्चे उनके बच्चे ना रहें और उनकी बात ना माने, तो क्या होगा? क्या बहाली आएगी? और यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहा है, जब जोर आवर आदमी, जोर आवर माँ बाप हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करते हैं तो उसका माल महफूज रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो माँ बाप अपने बच्चों से खाने पीने का, पहनने का प्यार करें, तरबियत में कोई प्यार नहीं है, ऐसे माँ बाप का माल महफूज रहता है, उनकी औलाद महफूज रहती है। ऐसे माँ बाप की औलाद, जैसे मैं आज खड़ा होकर यहाँ कह रहा हूँ, ऐसे माँ बाप की औलाद जब किसी मुकाम पर पहुंचेगी तो अपने माँ बाप की तारीफ करेगी कि हमारे माँ बाप ने तरबियत करके हमें बचा लिया है। जब शैतान हमें चोरी करना चाहता था, मुआशरा हमें बिगाड़ना चाहता था और हमें दूर लेके जाना चाहता था, जब हमारी बरकत छीनना चाहता था, उस वक्त हमारे माँ बाप ने हमें बचा लिया, हमें छुड़ा लिया और हमारी हिफाजत की। और यीशु यहाँ यही कह रहा है कि एक जोर आवर आदमी जो है हथियार बांधकर अपनी हवेली की हिफाजत करता है और उसका माल क्या रहता है? महफूज रहता है। आमीन। लिखा, लेकिन जब उससे कोई जोर आवर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है।
कितने बच्चे जो असासा है, हमारा माल है, कीमती माँ बाप का असासा है, कितने बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप का लिए कीमती नहीं रहे, चोर उन्हें चोरी करके ले गया। और नुकसान किसका हुआ है? सबसे पहले उस खानदान का, फिर मसीह मुआशरे का, फिर मोहल्ले का नुकसान, और उस अपने बच्चे का नुकसान। वो एक जान है, एक नस्ल है आगे चलनी है, और उसने खानदान डेवलप करना है, फिर उसकी आगे उसने तरबियत करनी है, उसकी रहनुमाई करनी है। बहुत बड़ा नुकसान है, अगली नस्लें भी बर्बाद हो जाती हैं। आए हम कैसे अब उसका मुकाबला करना है? यकूब 4 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, यकूब का खत उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। गौर करें जरा इस पर। लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर चोर आपको चोरी करना चाह रहा है, आपका मुस्तकबिल चोरी करना चाह रहा है, आपको तबाह करना चाह रहा है, सबसे पहला काम करें, खुदा के ताबे हो जाए। खुदा को कहें, खुदा मेरी मदद कर, मुझे बचा, मुझे छुड़ा, और मेरे बच्चों को बचा, मेरी जिंदगी को बचा। खुदा के ताबे हो जाए। आज बहुत सारे ईमानदारों का पैसा इब्लीस खा रहा है, उनकी औलाद को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अगर हम खुदा के ताबे हो जाएं और इब्लीस का मुकाबला करें तो वो हमसे क्या करेगा? छोड़ना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा, हमारे बच्चों को और हमारे घरानों को। जब आप दुआ करेंगे, मेरे अजीजों, खुदाम यस्सु ने मत्ती 26 बाब उसकी 41 आयत में एक बड़ी खूबसूरत बात कही, और उसके बाद हम दुआ करेंगे। उसने कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। क्या आज हम जाग रहे हैं? आज प्रॉब्लम ये है, हमारी आंखों के सामने बच्चे जो हैं वो गलत दोस्ती में, गलत कामों में पड़े हैं, और माँ बाप खुद साथ दे रहे हैं, खुश हो रहे होते हैं। आए हम जागें और दुआ करें। अगर आप जवान हैं और आपका मुस्तकबिल इब्लीस चोरी कर रहा है, जागो। आपका जो मुस्तकबिल है सिर्फ यहां तक नहीं है, खुदा आपको और तरक्की देना चाहता है। इब्लीस आपको पहले ही फंसाना चाहता है, पटरी से उतारना चाहता है। जागें और दुआ करें ताकि आजमाइश में ना पड़े। रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म क्या है? कमजोर है। आए अपनी रूहानी हालत में मोहतात रहें, आए अपनी आजमाइश को पहचानें और दुआ करें खुदा से। आज कितने माँ बाप, कितने मुआशरे में घराने, खानदान, लोग फायदेमंद नहीं है, मुफीद नहीं है, मुअस्सर नहीं है। लेकिन अगर हम सब मिल जाएं और अपने मुआशरे को बनाने के लिए, अपने खानदानों को संवारने के लिए काम करें, माँ बाप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, तो हम नूर बन के चमकेंगे। आमीन, हमारे घराने नूर बन के चमकेंगे। आज इन खानदानों ने जिन्होंने शुक्रगुजारी की इबादत की, इसके वसीला से खुदा हम सबसे बोला है और हमारी मदद की है, रहनुमाई की है कि हम एक सही सिमत पे जा सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए, आप अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं।